बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज अंसर भाई का तारुफ तो आप लोगों को पता होगा। मैंने एक स्टोरी लगाई थी 2-3 दिन पहले कि जितने भी हमारे क्लाइंट हैं वो जब कनाडा मैक्सिमम जो जाते हैं वापस नहीं आते, तो हर बंदे की अपनी नीड होती है। अंसर भाई उन चंद क्लाइंट में से है जो वापस आ गए हैं, और सबसे बड़ी इनकी मेहरबानी, मैं इनके सामने तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि जेन्युइन रिजर्व करते हैं कि जो लोग जाते हैं वो कॉन्टेक्ट नहीं रहते। अंसर भाई से खैर पहले हमारे क्लाइंट बने। आपकी वीडियो हमारे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, झलकियां इनकी कि वीज़ा कैसे लगा फैमिली का हमारे थ्रू। और मैंने इस वीडियो में बोला भी है, इनको मैंने मना भी किया था ना करें, मगर उन्होंने कहा जी मैंने करना है मगर अल्लाह पाक ने करम किया, इनको वीज़ा मिला। इनका जो मकसद था कहना जाने का वो था इनका वहाँ पे बर्थ, बच्चे की पैदाइश की। वाइफ अल्लाह ज़िंदगी दे उनको, प्रेग्नेंट थी। उन्होंने कहा जी मैंने जानना है तो मेरा ये पर्पस। वो मुझे खुशी इस बात की कि अल्लाह पाक ने वीज़ा भी दिलवा दिया इनको, और दूसरी खुशी इस बात की कि जो पर्पस था वो कंप्लीट हुआ। ये वापस आए। खैर कनाडा मेरी गुफ्तगू होती रही इनके साथ। ये वापस आए तो कुछ बातें इन्होंने बताई मुझे, जिसकी वजह से मैंने स्टोरी लगाई। और इनकी सबसे बड़ी मेहरबानी, ये ऑफिस तशरीफ़ लाए हैं और ये आप लोगों को बताने वाले हैं कि विजिटर वीज़े पे इन्होंने क्या क्या बेनिफिट उठाए हैं। आप ये देख सकते हैं पेपर सारा कुछ, ये पासपोर्ट, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा भी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? जी ठीक ठाक बिल्कुल है ठीक ठाक। सर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। और जब मैंने स्टोरी लगाई तो बड़ी डिमांड आई आपकी कि यार वो बताया। आज भी को लोग आए मेरे पास, वीडियो कब लगा रहे हैं, तो आज हमने बुलाया आपको। सर सर ये बताएं, वीज़ा आपका फैमिली का लगा तो सफ़र कैसा रहा? यहाँ से इस्लामाबाद पे गए या फिर मैं कनाडा पहुंचे, इमिग्रेशन में क्या क्या फेस किया आपने? इमिग्रेशन तो मैं समझता हूँ कनाडा जाने के लिए जो फर्स्ट टाइम जा रहा है तो पाकिस्तान में तो ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं। आपके FIA वाले बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन करते हैं। मेरी तो इसलिए आसानी हुई क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, तो मैंने जब उनको बताया कि मैं FIA की कोर्ट में पेश होता रहता हूँ तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप जाएँ। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जा रहा होता है उसको यहाँ पे काफ़ी इश्यूज फेस करने इश्यूज पड़ते फेस हैं। करने पड़ते हैं और 20-25 मिनट इमिग्रेशन काउंटर्स के ऊपर उसको जलील होना पड़ता है, जबकि कनाडा में ऐसा नहीं है। वहाँ अब उन्होंने जदीद सिस्टम लगा दिया। पहले आप जाया करते थे एंट्री ऑफिसर के पास, वो आपसे क्वेश्चन करता था और आप उसको वो देते थे, क्वेश्चन के आंसर देते थे और वो आपको एंट्री दिया करता था। जबकि अब उन्होंने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया उनके अब। रिपोर्ट लगा दिए हैं। आप जाते हैं, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाती है। वो जो क्वेश्चन उसने एंट्री ऑफिसर्स ने करने थे वो रिपोर्ट आपसे वो लिखे हुए आते हैं, आपने उसमें टिक करना होता है। उसमें वही चंद 4-5 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। पर्पस आपका क्या है, कितने दिनों का आपका स्टे है, और आप कितने पैसे साथ लेके आए हैं, और बस यही पूछा पासपोर्ट जाता है। स्कैन करते हैं वहाँ फिर पासपोर्ट आप आप स्कैन करते हैं, वो आपको वो एक स्लिप सी निकाल के वो दे लेके देता आप है निकल आपकी जाते हैं। तस्वीर के साथ। आपकी आपके बच्चों की जो भी वीज़ा के ऊपर जो तस्वीर होती है वो बन के एक स्लिप सी बाहर आती है। वो स्लिप मेरे पास मेरे मोबाइल में है, मैंने उसकी तस्वीर बना दी थी। वो जब आप गेट से निकलते हैं तो एंट्री ऑफिसर को वो पकड़ा देते हैं, बस ठीक हो उसके गया। ऊपर वो स्टैंप लगा के एंट्री ऑफिसर वो अपने पास रख लेता है और आप नीचे चले जाते हैं, अपना लगेज उठाते हैं और बाहर। ठीक है, ये तो आपकी बड़ी सी स्टोरी। सर जब आप वहाँ पहुंचे तो आप टोरंटो में गए मेरे ख्याल से, आप जी अच्छी अच्छी जगह गए थे, आप टोरंटो में गए थे। सर टोरंटो जब गए तो आपका पहला पर्पस जो वाइफ का था, बच्चे का, तो प्रेगनेंसी जो आप वहाँ पे माशाल्लाह डिलीवरी हुई उसकी, तो सर एक्सपेंस क्या है, वो क्या आए, और विजिट वीज़े भी क्या क्या किया आपने वहाँ पे? जी बिल्कुल। ऑनलाइन जो इंसान है, जो मैंने खुद सर्च की थी उसमें मैंने जो एक्सपेंस देखे थे वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार डॉलर है, जो कि 10 से 15 हज़ार डॉलर। और फिर ऑनलाइन कुछ ऐसी चीज़ें भी मालूमात पड़ी हैं जिसमें सी सेक्शन हो तो 25,000 डॉलर तक लगते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिल्कुल कोई एक्सपेंस नहीं आया, बिल्कुल फ्री में इलाज हुआ है। वो भी कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने वहाँ पे वो चेंज किए हुए थे। जो अब जो जो विजिट की कोविड में रूल से अब तक चल रहे हैं, वो रूल अभी वो तक चल अब रहे हैं। तक चल रहे हैं, बल्कि इन्होंने एक्सटेंड कर दिए हैं 2025 तक। तो आप विजिट वीजा के ऊपर जाके आप वहाँ पे काम भी ढूंढ सकते हो। आप अपने वीजा को आउट हुए बगैर उसको कन्वर्ट लिमिया में भी करवा सकते हो, वर्क परमिट वहाँ पे लेके, और आप बड़े अच्छे तरीके से वो सारा मैं ऐड करूंगा आंसर जी आंसर भाई की बात ऐड करूंगा। आप हमेशा कहता हूं आप लोगों को कि दुनिया का वाहिद वेलफेयर स्टेट कनाडा है जो विजिटर वीजा कन्वर्ट करवाता है वर्क परमिट में विदाउट एग्जिट। ये कोविड में उन्होंने काफी रूल चेंज किए, वो अभी तक वो रूल चल रहे हैं, और उस एक्सटेंशन भी 28 फेब 2025 तक इसकी एक्सटेंशन भी दे दी गई है। आंसर भाई को बनाने का मकसद क्या था? इसके 3 मकसद थे। नंबर 1 कि आप विजिटर वीजे पे क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 2, वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं जिसकी ज्यादातर डिमांड लोगों की होगी। आप इसमें आंसर भाई कह रहे हैं
कि जी अब मैं वहां पे गया, जो मैंने पूछा मेडिकल की ट्रीटमेंट 25,000 जी डिलीवरी पे आ रहा था, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट फिर आपने करवाया? मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? मैंने कहा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, हम पे करेंगे। तो जब उन्होंने कहा कि आप कैश पे करेंगे, तो फिर क्योंकि हमारे कोविड में उन्होंने रूल्स चेंज किए थे, जो लोग यहाँ से विजिट पे गए थे और वहाँ पे फंस गए थे, वापस नहीं आ सके, उनको उन्होंने वहाँ पे वर्क परमिट भी दिए, उनको रिहायशें भी दी, उनको अखराजात भी दिए और उनको काम करने का मौका भी दिया और उनका इलाज भी फ्री कर दिया। उसी कैटेगरी में मेरा भी हो गया। अब ये रूल 2028 25 तक, 28 फरवरी 2025 तक है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जो लोग यहाँ से विजिट वीजा के ऊपर जाना चाहते हैं, और अगर वो यंग अर्ली एज में न्यूली मैरिड कपल्स हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पे करें और ऑटोमेटिकली ये देखिए पासपोर्ट भी लेके आ गया वहां से। पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। और ये पासपोर्ट भी, इसकी भी बड़ी एक बड़ी प्यारी सी कहानी है। ये मुझे $57 में, कनेडियन $57 में ये 5 साल का पासपोर्ट मिला है। और विद पेरेंट्स नेम के साथ जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है विद पेरेंट्स नेम, वो $25। टोटल 57 $25 मेरा ये एक्सपेंस आया है। ये जबकि आपने वहीं पे माशाल्लाह रहते हुए, क्योंकि बच्ची को मैंने पाकिस्तान लेके आना था, तो मैंने नाइकअप बनाना था जो मैंने पाकिस्तान एम्बेसी में किया, तो उन्होंने मुझे US$ चार्ज किए। तो US$ में जब उन्होंने मुझे चार्ज किया, तो वो $100 नाइकअप के थे और $27 उनकी फीस थी। यानी कि US$ मुझे $127 पे करने पड़े, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 200 कनेडियन डॉलर के। सर तकरीबन आपको ये जो आपकी जो डिलीवरी हुई कितने रुपीस में पड़ गया होगा, अंडर आइडिया कोई पाकिस्तानी रुपीस आइडिया लगाया होगा आपने? जब आप जाते हैं यहाँ से, तो मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ से जाते हो, तो आप जाते ही किसी भी वॉक इन क्लिनिक में आप चले जाएंगे, वहां जाके आप अपनी वाइफ को साथ ले जाएंगे, तो वो आपको $60 चार्ज करेंगे। वो आपसे सारी डिटेल्स ले लेंगे और अपने सिस्टम में डाल देंगे, और फिर वो किसी गायनाकोलॉजिस्ट को आपको रेफर कर देंगे। वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, उसकी भी अपनी इतनी ही फीस है, कोई 100 चार्ज करता है, कोई $60 चार्ज करता है, दैट्स डिपेंड ऑन देयर एक्सपीरियंस और वो कितने बिजी है। तो वो आपको रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि स्कैन्स वगैरह जो इनिशियल आपकी जो टेस्ट होते हैं, वगैरह वो टैक्सेस पाकिस्तान वगैरह के होते हैं, वो देख लेते हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो आपके स्कैन्स वगैरह और आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह शुरू हो जाती हैं हॉस्पिटल में डायरेक्ट। और हॉस्पिटल वाले आपसे सिर्फ सिग्नेचर लेते हैं कि इसके इतने अखराजात हैं, इतने हैं, इतने हैं, लेकिन इन द एंड वो उसको नील कर देते हैं। तो पाकिस्तानी को लाख रुपए बन गया होगा सर, अगर कहीं लाख पाकिस्तानी को लाख रुपया एक्सपेंस है होगा आपका, या 1.5 लाख रुपया जी मेरा मोटा मोटा अगर हम कहें तो? हाँ, अगर आप उसको मोटा मोटा देखें तो मेरा इतना ही तकरीबन मेरा एक गायनाकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मुझे चार्ज किया है, वहाँ पे मिस्टर ली थे, और उन्होंने मुझे 300 चार्ज किया था पहले। और उसके बाद वो सी सेक्शन हुआ है जी हमारी मिसेज का, लेकिन उसके बाद जितना भी सी सेक्शन और बच्चे की, फिर वो सारा कुछ सारा फ्री हो गया। फिर वहाँ पे एक होती है, जब आपका बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो 5 in 1 एक ऑनलाइन जाके आप करेंगे, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है, आपने खुद भी वहीं हॉस्पिटल में बैठ के करते हैं। हॉस्पिटल वाले एक डॉक्यूमेंट्स आपको देते हैं रेफरेंस के लिए, वो आप बीच में डालते हैं, और वो $25 आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट और उसका हेल्थ नंबर और ये सारा आ जाता है। तो ये सब माशाल्लाह आपने विजिट विजिट भी किया, तो माशाल्लाह आपने कोई 1.5-2 लाख में बच्चा पैदा भी, बच्ची पैदा होगी आपके वहाँ पे, पासपोर्ट भी लेके आ गई जी कनाडा का, आप देख सकते हैं ये पासपोर्ट है कनाडा का इनका, और ये माशाल्लाह और भी पेपर लेके आए हैं। और पेपर 5 in 1 में जी बड़ी अच्छी उनकी वो है, उसमें बच्ची की एजुकेशन तक का होता है, ये उसका फैसिलिटीज टैक्स क्या है नंबर इसके है, ऊपर है जी? ये टैक्स नंबर बच्ची का आ गया, ये वाला टैक्स नंबर है। ये प्लीज आप वो जो नाम ठीक है, वो मैं हटा दूंगा, वो आप दीजिए, दिखा भी ये नाम टैक्स हटा देंगे, नंबर है। दुश्मनी जी। और ये मेरी जी जो बच्ची पैदा हुई थी हॉस्पिटल में, ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल है उसके अंदर, तो ये उसका डॉक्यूमेंट्स है जिस पे मुझे बिल्कुल कोई चार्ज नहीं किया गया, जीरो। और ये हेयरिंग सर्टिफिकेट है बच्ची का मेरे, तो वो पास है माशाल्लाह माशाल्लाह, हेल्थ की है। और माशाल्लाह। जा आप जो है ना आखिरी महीने में भी जा सकते हैं, ये मैं यहाँ पे लाजमी बताना चाहूँगा। 36 मंथ वीक्स का भी के दरमियान भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। 36 वीक तक आपने ट्रैवल करना होता है। अगर आपका 37 वीक है, तो फिर आपको एक यहाँ के किसी डॉक्टर से जहाँ आप चेक करवा रहे हैं, उनसे एक NOC लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन, जैसे NOC जैसे वो लिख के देते हैं फिट टू ट्रैवल, वो आपने उसकी सारी हिस्ट्री लिख के आगे फिट टू ट्रैवल लिख देते हैं। और जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे होते हो, वो उसका आपने वो टिकट साथ लेके जाना, वो उसमें मेंशन कर देते हैं, फिर आपको ना तो इस एयरपोर्ट पर रोका जाता है, तो ना कहीं आगे।
अगर आप ट्रांजिट में भी कहीं जा रहे हैं, लाइक आप कतर से जा रहे हैं, दुबई से जा रहे हैं, तो टेंशन नहीं होती है तो उसकी। कोई टेंशन नहीं होती। ठीक हो गया, तो पहली बात माशाल्लाह आपने ये कामयाबी। मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक और फैमिली गई है, उनका भी यही वीजा लगा फैमिली का, और उनका बर्थ का इशू था, उनका बेटा पैदा हुआ, तो उनका उन्होंने जो बेटे का नाम है समीर रखा है। तो वो अगर वो सुन रही है, तो वो अगर पाकिस्तान आ गए हैं, तो आप उन्होंने मुझे मैसेज किया था कितना खर्चा है, मुझे खैर उस चीज में डिटेल में नहीं गया, बट मुझे इतना मैसेज आया कि उनका कि जी हमने, मेरी बेटी पैदा होगी, मैंने समीर, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसका नाम समीर रखा है। थैंक यू वेरी मच जी। अंसर भाई ये बताएं, आपने मुझे बताया जी कि आपने कहने के हालात कैसे हैं। मुझे तो लास्ट टाइम 3 दिन रह गया हूँ, जब मैं अमेरिका में था तब तो इतना खास मुझे आइडिया था, किसी केस में गया हुआ था वहाँ पे। तो वो मुझे बताएं आप कि हालात वाकयात क्या है। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो कि इमिग्रेंट्स के ऊपर ही बिल्ट हुई है, लिहाजा कोई भी नहीं कह सकता कि ये मेरा मुल्क है। वहाँ पे बिल्कुल कोई किसी किस्म का आप रेसिस्ट नहीं देखेंगे। मैं क्योंकि काफ़ी कंट्रीज घूमा हूँ, अमेरिका भी गया हूँ, यूनाइटेड किंगडम में भी रहा हूँ और यूरोप में भी गया हूँ। जितना मैंने कनाडा को बहुत अच्छा पाया है, यानी रहने के हवाले से, बीइंग अ मुस्लिम भी आपको वहाँ पे कम्युनिटी भी मिल जाती है, विद इन 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपको मॉस्क भी मिल जाएंगी, मुख्तलिफ मॉस्क, आपके मसलिक की मॉस्क भी मिल जाएंगी। अगर आप सुन्नी है तो सुन्नी मॉस्क आपको भी वहाँ पे ये बड़ा अच्छा अवेलेबल है, पॉइंट अहले उठाया आपने। हदीस है तो अहले हदीस की भी है। तो ये विद इन 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर मैं जहाँ पे अभी रहा हूँ 4 से 5 मस्जिदें थी। एक मस्जिदुल अंसार थी ब्राम्पटन में, तो वो तो मेरे घर के बिल्कुल 1 किलोमीटर पे थी और मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे जाके नमाज वगैरह पढ़ा करता था। ये बताएं अंसर भाई, वर्कर की क्या, जैसे हम लोग डेली वर्कर वर्कर वहाँ की की बात में। अभी वो एक तो ऐसे तो डेवलप कंट्री है, लेकिन उनके पास क्योंकि बीइंग सेकंड लार्जेस्ट इन लैंड उनके पास है, लेकिन उनके पास पॉपुलेशन नहीं है। और ये जो इमिग्रेशन इस दफ़ा उन्होंने 11 लाख वीज़ा 2025 तक देना है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए देना है, ग्रोथ की एग्जैक्टली वजह से दे रहे हैं। वो कोई एग्जैक्टली। इस वक्त ये जो साल है 2023 का, इसमें ना तो ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर ना आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि ही इज अ स्किल्ड वर्कर, अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, अपने आप को सपोर्ट कर सकता है, हमारी तो वो इकोनॉमी को सपोर्ट वेलकमिंग। करेगा। और इस दफा वीजे बहुत इंतहाई अच्छा वीजा वीजे रेशो इनका यानी कि। इशू इशू हो रहे हैं, और बहुत मेरे जानने वालों के वीजे भी इशू हो रहे हैं। मुझे बताएं अंसर भाई, वर्क परमिट कन्वर्ट करने के लिए आपने, मुझे पता आपने कुछ लोगों से पूछा होगा कि मैं विजिट विजिट कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, उसकी जनरल फीस क्या है। जी, इसकी वैसे तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जॉब बड़ी इजीली मिल जाएगी, और जो जेन्युइन लोग हैं वहाँ पे तो उसकी तो कोई पैसे नहीं है। सिर्फ अगर कोई एम्प्लॉयर और उसको कोई वाकई किसी अच्छी उसमें चाहिए, किसी अच्छी फील्ड में कोई उसको वाकई चाहिए और वो जेन्युइन है, वो तो चार्ज नहीं करता होगा। वो को बिल्कुल नहीं चार्ज करता, और उसका एम्प्लॉयर का 1000 लगता है जब वहाँ पे उनको कोई पता नहीं होता। मतलब कंपनी वालों का 1,000 कंपनी लगता है। कंपनी का वो 1000 बंदे का डॉलर अपना है, कोई खर्चा नहीं बंदे है का उसका, अपना कोई खर्चा नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कंपनीज बनाई हुई है, इसी तरह विजिटर्स सिर्फ यही जाते हैं हाँ किसी और काम के वो लिए। उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो तो 5000 से लेके आपको 30,000 डॉलर तक भी चार्ज करते हैं। वो जैसा वो देखते हैं कि बंदे की कंडीशन कैसी है, उस तरीके से वो डील करते हैं। इसलिए हम लेकिन ये है कि आपका लेमिया फौरन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और आपको वर्क परमिट मिल जाता है। और जॉब की अगर टेंशन, हम कहते हैं जॉब की टेंशन कनाडा में नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए बंदे। अब सिर्फ क्या होता है, दो तरह के कुछ लोग जाते हैं जो एक ऐसे एजेंट के हाथ चढ़ जाते हैं जो डिमांड करते हैं पैसों की। अब उस डिमांड करने के बावजूद भी कुछ लोगों को वीजा, कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। एक है दूसरा जो जेन्युइन लोग हैं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, जब मैं कनाडा में था तो सुपर स्टोर, उसके हाईवे पे सुपर स्टोर था, 5 लोग चाहिए थे उसको, और फ्री ऑफ कॉस्ट उसने जॉब दी है उनको, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब दी। मैं कहा आपने फ्री कहते जी बिल्कुल फ्री, मुझे जेन्युइन लोग चाहिए। तो हमेशा जब लोग जाते हैं पाकिस्तान, इस बार पाकिस्तान से अंसर भाई गवाह है इस बात के, बहुत लोग पाकिस्तान से गए। सभी जब फ्लाइट पे जा रहे थे तो आप कतर बेस पे गए, मैं कतर, तो उस वक्त यहाँ पाकिस्तानी के जी क्या जी हालात, कितने लोग थे जब इमिग्रेशन करवाए, तो पाकिस्तानी कितने थे उसके अंदर, आइडिया है। जब इधर से हम लोग गए थे वहाँ आगे कतर से तो बहुत ज्यादा लोग हम हो गए थे, क्योंकि मोस्टली हमारे अपने ही थे। फिर आगे से हमारी कनाडा एयरलाइन थी, खैर उसमें मिक्स था, लेकिन जो मैंने देखे थे उसमें इंडियन भी थे, हम पाकिस्तानी भी थे। लेकिन अगर इंडियन और पाकिस्तानी को मिला के ये जो एशिया के लोग हैं जिनकी शक्लें हमारे जैसी होती हैं, अगर उनको मैं देखूं तो तकरीबन हम 30% लोग जहाज के अंदर हम एशियन थे। एशियन से 30%। मतलब कहने के कि पाकिस्तानियों को वीजा बहुत इशू किया और इशू कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया अंसर भाई ने कि 25 तक इन्होंने ये टारगेट पूरा करना है, कनाडा इज द बेस्ट एज कंपेयर टू जो बाकी ममालिक कंपेरिजन किया बाकी जाए। ममालिक से। और इजी है क्योंकि अभी उनको 11 लाख 11 लाख एप्लीकेशन उन्होंने 25 तक
2025 तक करनी ही करनी है, और इसमें देखें आप भी अपनी किस्मत आजमा लें। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं जी कि आप लाइसेंस की बात की थी आपने मेरे साथ। यस, सबसे बड़ा पॉइंट ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस जो है अंसर भाई ने, वो भी अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। अंसर भाई ना मुझे मजे की बात अंसर भाई लग रही है, कहते हैं मेरा कोई खर्चा ही नहीं हुआ। खर्चे से मुराद गाइस जो ये बातें बता रहे हैं, इनके लोग बहुत चार्ज करते हैं वहां पे, उन्होंने सारा खुद काम किया है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा का नहीं है, असल तो में ये उन्होंने खुद ले लिया। क्या किस तरह से लिया जी अंसर भाई आपने? ये देखिए लाइसेंस आ गया जी इनके ये पास। मेरा विजिट वीजा के ऊपर, लोग कहते हैं कि विजिट वीजा के ऊपर लाइसेंस नहीं मिलता। यस, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और जी लाइसेंस है, हम्म। और ये मुझे मिला है और मेरा एक्सपीरियंस भी ऐड हुआ है। तो यहाँ से जाते हुए पाकिस्तान से आप अपना इंटरनेशनल एक तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, और साथ जाते हुए ये आपको एक्सपीरियंस देते हैं, यानी कि आप अगर 10 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये यहाँ से एक सर्टिफिकेट देते हैं जो आपके डीसी ऑफिस से मिलेगा आपको उसका सर्टिफिकेट जो वो है। मिलेगा। वो सर्टिफिकेट साथ लेते हुए जाएं, वो वहाँ पे आपको कॉन्सुलेट है टोरंटो में, की स्ट्रीट के ऊपर, तो वहाँ से आपने उसको वेरीफाई एक दफ़ा करवाना है, और फिर अपना पासपोर्ट और वो ड्राइविंग लाइसेंस अपना पाकिस्तान वाला और वो सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे, तो वो ऐड करके तो वो आपको जी की गाड़ी का मतलब गाड़ी, छोटी गाड़ी का, लास्ट छोटी गाड़ी का सिर्फ आपका लास्ट जो हाईवेज, जिसको हम मोटरवे यहाँ पे कहते हैं, हाईवेज का वो एक टेस्ट लेंगे। उससे पहले आप 3-4 क्लासें ले लें, तो वो टेस्ट इजी पास हो जाएगा, और वो आपको अच्छा भाई क्लासेस की कोई फीस कोई चीज आपने दी थी या? जी मैंने क्लासेस की फीस दी है। वहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, मैं अब क्योंकि मैंने रूट देखने से किसके गाड़ी तो ऑफकोर्स मैं चला लेता हूँ, दुबई में भी चलाता रहा हूँ, यूके में भी चलाता हूँ, पाकिस्तान में भी चलाता रहा हूँ, लेकिन मैंने देखना था कि वो रूट्स कौन से, दो ही रोड टेस्ट होते हैं उनके। अगर एक साइड पे मोटरवे बिजी है उनका या हाईवे बिजी है, तो वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं। उन दो का आपने लाजमी वो लेना है, और वो दो टेस्ट, वो दो तकरीबन क्लासेस लेने के बाद आप क्लियर। को फीस का आइडिया होगा कोई आपको, कितनी दी थी आपने? जी फीस उन्होंने मुझसे ली थी $50 के करीब। अब देखिए $50, $50 क्या चीज है गाइस? पाकिस्तानी लगा लें, 2-3 हज़ार रुपये ही बनता होगा, $50 या 5-6 हज़ार रुपये बनता होगा। नहीं, 10,000 10,000 रुपये लगाए, 200 हो गया ना। मैं तो भूला हुआ, मैं वही वो 100 की बड़ी 5-10 हज़ार रुपये जी आपकी ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस भी लेके आ गए हैं। या हम लोग यहाँ पे जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट दिलाते हैं लोग जी, पता नहीं क्या हो जाएगा, रिस्क लेना पड़ता है लोगों को। अच्छा भाई एंड पे ये बताएं, क्या एडवाइस देंगे उन लोगों को जो कनाडा जा चुके हैं या जाना चाहते हैं? और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद सबसे पहला काम किया, अपना वहाँ पे अकाउंट भी खुलवा लिया। हाँ, बैंक अकाउंट की बात आप कर रहे थे जी। आप देखिए, आप विजिट पे अपने बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया उन्होंने। ये बैंक अकाउंट, ये मेरा कार्ड, एटीएम कार्ड भी आ गया जी, ये बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया। गुड हो गया। अंसर भाई एंड पे क्या कहेंगे लोग जो सुनने वाले हैं, उनको क्या 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 एडवाइस देंगे, सिंसियर एडवाइस क्या होगी आपकी? मैं तो आज मेरा जो इंटरव्यू देने का मकसद था समीर आपको, वो ये था कि मैं अपने पाकिस्तानियों को, अपने पाकिस्तान के लोगों को, अपने भाइयों को मोटिवेट करूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किस्मत आजमाए कनाडा की तरफ। ना सिर्फ अपनी किस्मत आजमा के कनाडा का वीज़ा लेके वहाँ जाके सेटल हों, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, बल्कि वहाँ से रेमिटेंस भेजें और हमारे मुल्क में, ताकि हमारे मुल्क को भी एक स्ट्रेंथ मिले, और ये जो हम बैंक की तरफ जा रहे हैं इससे हम निकलें। मेरा आज का मकसद ये था, अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना और उनको बताना कि बहुत ईजी है। अंसर भाई का बहुत मेहरबानी गाइस। अंसर भाई मैंने कहा चंद उन लोगों में से जो खुद ऑफिस आए हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती भी होगी इनसे। मुझे खुशी है इन्होंने अपने मकसद में कामयाब हो। जब अंसर भाई जब ऑफिस आए तो ये उठा के लेके आते बैग। मैं अंसर भाई खैरियत, इतना बड़ा बैग ले आए यहाँ पे। कहता भाई चीजें साथ लोगों को दिखानी भी है ना डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने कहा अंसर भाई खैर ही बैग ले आए। कहते भाई लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं क्योंकि लोग कुछ समझते हैं मेरी फजूल की ना, वो कहीं झूठ ना बोल रहे हो। तो आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट माशाल्लाह जी। मेरी दुआ है जी उन लोगों के लिए जो इस टाइम वहां मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। आप ये वीडियो पूरी सुने, शेयर करें ताकि किसी का शायद भला हो जाए इसके अंदर। मजीद इंशाल्लाह ये कुछ आप कहें जुलाई में मेरी ट्रैवलिंग है कनाडा के लिए, मजीद जाकर वहाँ पे अगर अंसर भाई वहाँ पे हो तो हम दोबारा व्लॉग बनाएंगे, ना हो तो मैं अपना व्लॉग बनाऊंगा क्योंकि मैं जब भी मैंने ट्रैवल किया मैं 3 दिन से ऊपर मैं नहीं रहा वहाँ पे। तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है अंसर भाई की इन बातों से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा जो वहाँ पहुँचे हुए और जो यहाँ से जाना चाहते हैं। और एंड पे कहेंगे गाइज थैंक यू वेरी मच जी, इनका भी शुक्रिया। और नेक्स्ट अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हुई अंसर भाई के साथ तो हम जरूर शेयर करेंगे। तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।